Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of virus and fungi. So let's start the discussion. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो 4 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बेटा ऑप्शन में गिवन है. सबसे पहले आपके पास है वायरस कैन बी कल्चर्ड ऑन एन आर्टिफिशियल मीडियम. सेकेंड है वायरस मीन्स प्रोटीन. सी ऑप्शन है टीएमवी यानी कि जो टोबैको मोजाइक वायरस है इट हैज़ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल. और डी आपके पास है वायरस इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें कि वायरस कैन बी कल्चर्ड ऑन द आर्टिफिशियल मीडियम, तो आर्टिफिशियल मीडियम में आप नहीं कर सकते बिकॉज होस्ट के बिना दे कैन नॉट अंडरगो रिप्रोडक्शन. Virus means protein. It is not only protein, it also include the nucleic acid. TMV has a double stranded RNA जो कि गलत है. और डी स्टेटमेंट है कि वायरस इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट होता है कंपल्सरी, मतलब इसको होस्ट चाहिए हमेशा, पूरा लाइफ इसको होस्ट चाहिए. इट डिपेंड अपॉन द होस्ट ऑलवेज, सर्वाइव नहीं कर सकता बिना होस्ट के, तो इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है. तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द वायरस. तो फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. सेकंड आता है वायरस डिस्कवर्ड बाय. तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है इवानोस्क्वाई, ठीक है. बी ऑप्शन आपके पास है स्टैनले. सी है बेजरिंग. और डी आपके पास है हार्शे एंड चेज. हार्शे एंड चेज आर नॉट रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द वायरस बिकॉज दे आर रिलेटेड विद द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट. Bejring जो है it is again not related with the study of the virus. Stanley again not related with the study of the virus, they are related with the study of the evolution. तो बच्चा आपके पास इवानोस्काई, ठीक है, he was the scientist who actually responsible for the discovery of the virus for the first time. तो सेकेंड में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है that will be the A option. थर्ड स्टेटमेंट है कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम. द स्टेटमेंट गिवन फॉर व्हाट? It was given for TMV, which is called tobacco mosaic virus, B AIDS virus, C TNB virus या D LPP1 virus. तो ये जो कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम का स्टेटमेंट है बेटा, ये किसके लिए दिया गया था? किसका मतलब है कि कांटेक्ट में आओ फ्लूइड के तो वो वायरस डेफिनेटली फैल जाएगा, इट विल बी इन्फेक्शियस. तो ये जो स्टेटमेंट है ये सबसे पहले दिया गया था TMV के लिए, विच इज कॉमनली नोन एज द टोबैको मोजाइक वायरस. क्लियर? तो थर्ड में जो करेक्ट स्टेटमेंट बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन. नंबर फोर्थ है बेटा वायरस इन्फेक्टिंग द ब्लू ग्रीन एल्गी. पर्टिकुलर वो वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करते हैं. ऑल्दो कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया में बहुत टाइप्स के बैक्टीरिया हैं. सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया विच आर ऑल्सो कॉल्ड द साइनो बैक्टीरिया. तो इनके ऊपर जो वायरस पर्टिकुलर अटैक करेंगे उन वायरस को साइनोफेज बोला जाता है बिकॉज यू कैन सी साइनो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द साइनो बैक्टीरिया. तो दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट the blue green algae are commonly called the cynophage. बैक्टीरियोफाज उन वायरसेस को बोला जाता है जो किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं बट नॉट ऑन द बीजीए. माइकोफाज वो हैं जो फंगल के ऊपर करेंगे. फाइकोफाज इज नॉट द टर्म फॉर दिस वायरस विच अटैक द बीजीए. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इंक्लूड द साइनोफाज. नंबर फिफ्थ है बेटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस. वायरस में अगर नॉर्मली जैसे आप स्ट्रक्चर देखो तो ये जैसे हम प्रोटीन कोट बना देते हैं, ठीक है, और इस प्रोटीन कोट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होगा विच इज नोन एज द न्यूक्लिक एसिड. एंड कंसीडर ये जो हेक्सागोनल कोट आपको मिलता है दिस इज बेसिकली द प्रोटीन कोट विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन इन मैनी केसेस. तो इस प्रोटीन कोट का बिल्डिंग ब्लॉक हमने बताना है. तो सबसे पहला लिखा है कैप्सिड. Capsid is not the building block, papillomer is not the building block, it is actually the capsomere which is responsible for triggering the reaction and it is responsible for the protein coat of the virus. Envelope नहीं बोला जाता है इसको. तो फिफ्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the C option. क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा रिपिड रिच आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द वायरस बॉडी. तो वायरस बॉडी के अराउंड जो लिपिड की एक कवरिंग हमें मिलती है, थिक काइंड ऑफ कवरिंग, उस कवरिंग को कॉमनली एनवेलप बोला जाता है. इट इज नॉट नोन एज कैप्सिड, नॉट कैप्सोमियर, नॉट पैपिलोमर, इट इज कॉमनली नोन एज एनवेलप. तो सिक्स्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन.
Number 17 है the genetic material of the TMV. Now TMV is basically called the tobacco mosaic virus. तो tobacco mosaic virus में जो genetic material है वो definitely बेटा RNA है. तो जिन viruses में RNA as a genetic material है उनको retrovirus भी बोला जाता है commonly. तो इसमें जो RNA present होगा वो होगा single stranded RNA. So single stranded RNA is the genetic material in case of TMV. क्योंकि बी ऑप्शन में बेटा डीएनए दिया है, डीएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल. सी ऑप्शन में आरएनए जरूर दिया है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है जो गलत हो जाएगा. और डी में बेटा डीएनए है जो अगेन इसका जेनेटिक मटेरियल नहीं है. तो सेवंथ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. नंबर 8 है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट द वायरस टू बी नॉन लिविंग. देखो सबसे पहले लिखा है इनर्ट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. मतलब वो बॉडी, होस्ट तो उनको चाहिए, बिना होस्ट के तो देखो वो रह नहीं सकते. तो होस्ट की बॉडी के अंदर वो एक्टिव रहते हैं लेकिन उसकी बॉडी के अगर वो बाहर है तो वो इनर्ट है, इनएक्टिव है, कुछ कर नहीं पाते. ठीक है. दे कैन म्यूटेट ज़रूर करते हैं वायरस, लेकिन इससे हम ये कैसे पता करें कि वो नॉन लिविंग है. हमें वो फीचर देखना है जिससे हमें ये पता लगे कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग है. ऑब्लिगेट पैरासाइट इनको बोला जाता है क्योंकि इनको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिना होस्ट के नहीं रह सकते. डी है रिप्रोड्यूस इन द होस्ट सेल, कि ये होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे. तो कौन सा चारों में ऐसा फीचर है जो हमें ये बताता है कि वायरसेस जो हैं वो नॉन लिविंग है. वो है बेटा फर्स्ट ऑप्शन, कि अगर वो होस्ट की बॉडी के बाहर हैं तो वो इनर्ट हैं, इनएक्टिव हैं, एक तरीके के डेड मटेरियल हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे. काम कब करते हैं, एक्टिव कब होते हैं, जैसे होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाते हैं. तो एट्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. जो बी स्टेटमेंट है, सी और डी है, वो करेक्ट है लेकिन उनसे हम ये नहीं बोल सकते कि वायरसेस आर नॉन लिविंग. नॉन लिविंग जिससे हम बोल सकते हैं वो ए स्टेटमेंट है आपके पास. नंबर 9 है विच वायरस वॉज क्रिस्टलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. कौन से वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था एंड इट वॉज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी. इट इज़ द TMV विच इज़ कॉल्ड द टोबैको मोजाइक वायरस, जिसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था, फिर उसका स्ट्रक्चर देखा गया था. तो CMV नहीं है और टोमेटो मोजाइक वायरस भी नहीं है, इन्फ्लुएंजा भी नहीं है. इट इज़ द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द टोबैको मोजाइक वायरस. देन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कैप्सिड. कैप्सिड क्या है आपके पास. कैप्सिड में देखो वर्ड आता है कैप. ठीक है, इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. तो पहला लिखा है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस. ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लिक एसिड विच मे बी DNA और RNA, और यहाँ पर वर्ड है बेटा कैप्सिड. दूसरा है प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस, कि वायरस का प्रोटीन कोट है जो कि बिल्कुल सही है. एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम के एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को कैप्सिड नहीं प्लाज्मिड बोला जाता है. हाउस कीपिंग जीनोम ऑफ बैक्टीरिया विच इज अगेन रॉन्ग. तो सही आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 में दैट विल बी द बी ऑप्शन, जिसका मतलब है प्रोटीन कोट ऑफ वायरस. नंबर 11 है बेटा बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज उन वायरसेस को बोला जाता है जो पर्टिकुलरली अटैक करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर. तो फर्स्ट ऑप्शन है वायरस दैट इज पैरासिटिक ऑन अ बैक्टीरियम, जो कि क्लियर है. बी है बैक्टीरियम विद अ लाइस्ड मेम्ब्रेन, जो कि गलत है. टाइनी बैक्टीरियम रॉन्ग है. यूजुअली लार्ज बैक्टीरियम वो भी गलत है. बैक्टीरियोफाज में वो वायरसेस आते हैं जो पर्टिकुलर अटैक करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, जो उनका होस्ट है, जिनके ऊपर वो एज अ पैरासाइट रहेंगे. तो 11th के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 बेटा द वीरियन इज कंस्टिट्यूटेड बाय. वीरियन बेसिकली किससे बनता है. तो देखो 12th नंबर में सबसे पहले बोलते हैं प्रोटीन कि जो प्रोटीन कोट है वो वीरियन है. नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. न्यूक्लिक एसिड वीरियन है, उसको भी अकेले को वीरियन नहीं बोला जाता. प्रोटीन एंड RNA को भी आप नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सभी वायरसेस में RNA एज अ जेनेटिक मटीरियल हो. तो जो भी होगा तो वो न्यूक्लिक एसिड. तो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड टुगेदर नोन एज वीरियन. तो डी जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए. क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा ऑन इन्फेक्शन वायरसेस इंजेक्ट इनटू द होस्ट.
देखो जब भी किसी होस्ट के ऊपर वायरस अटैक करेगा तो वायरस का जो प्रोटीन कोट है वो हमेशा बाहर रह जाता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वेदर आरएनए और डीएनए दैट विल एंटर इनटू द होस्ट बॉडी और द होस्ट सेल। तो पहला आपके पास लिखा है प्रोटीन जो कि गलत है, B genetic material it is clear, C nucleoprotein wrong, D lipids wrong। तो इन्फेक्शन में वायरस जो होस्ट में इंट्रोड्यूस करेगा वो अपना जेनेटिक मटेरियल करेगा। तो 13 में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा फंजाई इम्परफेक्टे। फंजाई इम्परफेक्टे किसको बोला जाता है? फंजाई इम्परफेक्टे बेसिकली बोला जाता है फंजाई के ग्रुप को जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसमें प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिलता। तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बिसिडियोमाइसिटीज गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी दैट इज अ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज विच आर कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर बेटा, नॉन सेलुलर दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर वो इनर्ट है, नॉन सेलुलर आप उसको बोल रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर बात हो रही है वायरस की। बैक्टीरिया नॉन सेलुलर नहीं है, बैक्टीरिया सेलुलर है, माइकोप्लाज्मा सेलुलर है, लाइकन भी सेलुलर है। इट इज द वायरस विच इज नॉन सेलुलर एंड विच इज इनर्ट आउटसाइड द लिविंग सेल। तो 15th में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द सी ऑप्शन। 16th है बेटा सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बताना है। तो फर्स्ट है लाइकन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई। तो ये जो स्टेटमेंट आपके पास है ये बिल्कुल करेक्ट है, इट इज एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंजाई। बी है वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, वायरसेस का साइज बैक्टीरिया से भी कम है। सी वायरस नेम वॉज गिवन बाय पैस्चर, अगेन क्लियर। डी है वायरस इज अ फैकल्टेटिव पैरासाइट, जो कि गलत है, दे आर नॉट फैकल्टेटिव, दे आर सेड टू बी द ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव होता है कि समटाइम दे रिक्वायर द होस्ट, समटाइम वाली बात नहीं है, दे ऑलवेज रिक्वायर द होस्ट, दे डिपेंड अपॉन द होस्ट फॉर देयर होल लाइफ, दे एक्ट एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो 16th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बैक्टीरियोफाज। अब याद रखो बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस हैं बेटा जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए पहला स्टेटमेंट है कि दे आर जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, कि इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है और वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। देन दे आर जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड इनके पास डीएनए वायरस होगा, जो कि करेक्ट है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी नहीं होगा और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी नहीं होगा। दे हैव मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तो 17th के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट इज द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द विरॉइड। विरॉइड के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो फ्री इन्फेक्शियस आरएनए इनको बोला जाता है, दीज आर नॉट द मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर, जो कि क्लियर है। इट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज विच इज अगेन करेक्ट। It contain high molecular weight RNA. Now that is the incorrect statement about the viroid, जो कि 18 का करेक्ट ऑप्शन है। 19 है बेटा जनरली प्लांट वायरसेस। ज़्यादातर जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादातर जो वायरसेस प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं वो रेट्रो वायरसेस होते हैं, मतलब दे हैव द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो देखो डीएनए वाली दोनों ऑप्शंस तो आप निकाल दो, दैट इज ए एंड सी ऑप्शन। अब आपके पास बचा बी एंड डी फॉर क्वेश्चन नंबर 19। आरएनए वायरसेस हैं लेकिन कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इट इज नॉट द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डी ऑप्शन भी आपका एक्सक्लूड हो गया, बचा आपके पास बी। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर, जिसमें उन्होंने बेटा टोटल 5 किंगडम्स बनाए थे. दैट वॉज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटे, देन एनिमेलिया. इन किंगडम्स में वायरसेस को नहीं रखा गया था बिकॉज दे आर नॉन सेलुलर, दे आर नॉट प्रॉपर लिविंग, तो उनको इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था. तो जो वायरसेस हैं, विरोइड हैं या प्रियॉन्स हैं, these are the different terms which are used in viruses, they all are not included in the 5 kingdom of classification. तो correct option जो बनेगा that will be the D, which include the 1, 2 and 3. Question number 21 है select the incorrect statement. W.M. Stanley show that the viruses could be crystallized. ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है. उसने दिखाया था कि वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, जो क्लियर है. इन एडिशन टू द प्रोटीन कोट, वायरसेस ऑल्सो कंटेन द जेनेटिक मटीरियल दैट कुड बी RNA और DNA, जो क्लियर है. द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द कैप्सिड कॉल्ड कैप्सोमियर, जो बिल्कुल ठीक है. द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द कैप्सिड्स आर कॉल्ड पैप्लोमियर. पैप्लोमियर इज नॉट द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द कैप्सिड, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. तो 21 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द D ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा द ब्रांच ऑफ द बॉटनी विच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द फंजाई. तो स्टडी ऑफ फंजाई के साथ जो मेनली रिलेटेड है दैट ब्रांच इज नोन एज माइकोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी आप इसको नहीं बोल सकते, उसमें आप डील करोगे पैरासाइट के साथ. बैक्टीरियोलॉजी में यू विल डील्स विद द बैक्टीरिया. माइकोलॉजी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज माइको वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द फंजाई. लॉजी का मतलब होता है स्टडी. तो 22 में करेक्ट ऑप्शन बनता है C. एम्ब्रियोलॉजी आप नहीं ले सकते, इट इज द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो. सो द राइट ऑप्शन इज C ऑप्शन विच इज माइकोलॉजी. 23 है बेटा डॉली पोर सेप्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. डॉली पोर सेप्टम एक स्पेशल तरह का सेप्टम है जो सेल्स के बीच में बनता है और यू कैन से बिटवीन द सेल वॉल दैट एक्चुअली हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड द डॉली पोर सेप्टम. तो ये फंजाई के कौन से खास ग्रुप में आपको देखने को मिलता है? Phycomycetes no, Zygomycetes no, Ascomycetes no, it is present in the Basidiomycetes fungi. तो 23 में करेक्ट ऑप्शन बना D ऑप्शन. नंबर 24 है डाइकैरियन फॉर्मेशन. डाइकैरियन का मतलब होता है कि जैसे सपोज ये एक हाइफे के अंदर न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइफे के अंदर न्यूक्लियस है, दोनों हाइफे आपस में फ्यूज भी कर गए बट स्टिल उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज नहीं हुए. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन कंडीशन. तो ये आपको फंजाई के कौन से ग्रुप्स में या क्लासेस में नजर आती है? तो ये नजर आती है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में. तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन है फाइकोमाइसिटीज के साथ स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड फंजाई नहीं है, ये गलत है. बी है एस्कोमाइसिटीज एंड स्लाइम मोल्ड, अगेन रॉन्ग बिकॉज स्लाइम मोल्ड्स आर नॉट द फंजाई. सी में है बेसिडियोमाइसिटीज के साथ फाइकोमाइसिटीज, जो कि गलत है बिकॉज ये होगा एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में. तो 24 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द फंजाई विद रेफरेंस टू देयर न्यूट्रिशन. तो देखो पहले बोलते कि सारी फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको शो करते हैं, ठीक है, जो कि करेक्ट है क्योंकि ज़्यादातर फंजाई आर शोइंग द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज वाई दे आर समटाइम कॉल्ड डीकम्पोजर. फ्यू आर पैरासिटिक ऑल्सो. So when you consider saprotrophic and parasitic, both are actually comes under the heterotrophic mode of nutrition. B ऑप्शन है मोस्टली हेट्रो हैं, कुछ ऑटो हैं, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि फंजाई में ऑटो होता नहीं है. मोस्टली पैरासिटिक है, फ्यू ऑटो है, फ्यू ऑटो के कारण ये ऑप्शन भी गलत हो गया. ऑल आर पैरासिटिक एंड इट इज नॉन सैप्रोफिटिक, दिस इज अगेन इनकरेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 25 के लिए दैट विल बी द ए ऑप्शन. 26 है द फंगल सेल विद 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन. फ्यूजन से जो 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई आपके पास बन जाएंगे जो जेनेटिकली टोटली डिफरेंट है बेटा, तो ऐसे फंगल सेल को क्या नाम दिया जाता है? तो ऐसे फंगल सेल को डेफिनेटली बेटा डाइकैरियन बोला जाता है विच कंटेन 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द हाइफे. डायोशियस हम उन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं इन विच द
द सेक्सेस आर सेपरेटेड. डिप्लॉयड उसको बोला जाता है विच कंटेन डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो 26 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई. फंजाई में जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो आपने बताने हैं जो एसेक्सुअल हैं, मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बनेंगे. तो 27 में एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये दोनों बेटा सेक्सुअल स्पोर में आते हैं. कॉनिडिया बनता है पेनिसिलियम के केस में एंड द मेथड इज कॉल्ड द स्पोरुलेशन. ठीक है, स्पेशल ब्रांचेस के ऊपर बनते हैं जिनको कॉनिडियोफोर बोला जाता है. दीज आर द नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर विच हेल्प इन द प्रोपेगेशन. तो सी जो है वो करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 27. 28 है बेटा द कंप्लीट बॉडी ऑफ द फंगस इज फॉर्म्ड ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाइफे. ऑब्वियसली इसीलिए बोला जाता है कि फिलामेंटस बॉडी है क्योंकि हाइफे का नेटवर्क है पूरी बॉडी में, तो इसीलिए इनको फंजाई नाम भी दिया जाता है. तो इसमें जो हाइफे का नेटवर्क है उसको माइसीलियम बोला जाता है. हाइफा इज बेसिकली अ ब्रांच. स्यूडोमाइसीलियम इज नॉट द टर्म, इट इज माइसीलियम जो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क ऑफ हाइफे. तो 28 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. 29 है बेटा फंजाई इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट. फंजाई में जो क्लासिफिकेशन करी जाती है वो किस बेसिस पे है. मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, बिल्कुल सही. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ में सेक्सुअली बनते हैं कुछ में एसेक्सुअली बनते हैं. फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बनती हैं, तो ये सारा कुछ कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई. तो 29 में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द डी ऑप्शन. 30th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच. करेक्ट मैच आपने बताना है. तो सैक फंजाई के सामने लिखा है एस्कोमाइसिटीज, क्लियर. क्लब फंजाई के सामने लिखा है बेसिडियोमाइसिटीज. कॉन्जुगेशन फंजाई के सामने है जाइगोमाइसिटीज. और ये तीनों जो टाइप हैं बिल्कुल करेक्टली मैच है यहाँ पर. तो सही ऑप्शन है डी विच इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव. तो 30th का करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन. 31 है बेटा द फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ. फंगल सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है काइटिन विच इज मेड अप ऑफ NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो अगर आप इस बेसिस पे अपनी ऑप्शन चेक करो तो देखो सी ऑप्शन में सेलुलोज के साथ सिलिका दिया हुआ है जो ऑटोमेटिकली बेटा गलत हो गया क्योंकि इसमें काइटिन तो है ही नहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट है. डी में पेप्टिडोग्लाइकन के साथ प्रोटीन है जो फिर से गलत है. अब बच्ची आपके पास दो ऑप्शन. ए ऑप्शन में है काइटिन एंड प्रोटीन और बी ऑप्शन में है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. तो अगर आप इन दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखो तो नैग इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर द कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल. ए जो है उसमें काइटिन के साथ बेटा प्रोटीन है जो कि गलत है. तो 31 में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन. 32 है डाई कैरियन मीन्स. डाई कैरियन का मतलब क्या है. अ सेल विद 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियसेस. ठीक है, 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैं आपके पास. देन उसके बाद सेल विद डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म्ड आफ्टर कैरियोगैमी. कैरियोगैमी तो होती नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस आपके सेपरेटेड हैं और 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस भी नहीं है. अ सेल विद 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द प्लाज्मोगैमी. नाउ दैट इज करेक्ट फॉर द डाइकैरियन. 2 हाइफे फ्यूज्ड हो गए, प्लाज्मोगैमी हो गया तो दोनों न्यूक्लियाई एक में आ गए बट स्टिल अभी तक वो फ्यूज नहीं हुए हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर को डाइकैरियन बोला जाता है. और डी ऑप्शन भी आपके पास कंप्लीटली रॉन्ग है. तो 32 में करेक्ट ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन. 33rd है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेक्सुअल साइकिल इन द हायर फंजाई. हायर फंजाई में सेक्सुअल साइकिल बताना है हमने. तो इसमें देखो सबसे पहले होता है प्लाज्मोगैमी दैट इज अ फ्यूजन ऑफ द हाइफे. फिर उसके बाद होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन विच इज कॉल्ड द कैरियोगैमी एंड देन वी हैव द मियोसिस विच इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. तो 33 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बी बनेगा. प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस. बाकी जो सीक्वेंस आपके पास गिवन है वो इनकरेक्ट सीक्वेंस है. तो 33rd में करेक्ट ऑप्शन बना बी ऑप्शन. 34 है बेटा फंजाई कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज. फंजाई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं.
देखो फंजाई में स्पोर प्रोडक्शन होगा वो हमें पता है, ए क्लोरोफिलस कंडीशन है क्योंकि कोई पिगमेंट नहीं है, कोई क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। तो 34 में फर्स्ट ऑप्शन अगर आप चेक करो, स्पोर प्रोड्यूसिंग, ए क्लोरोफिलस, नो क्लोरोफिल, ए वैस्कुलर, नो वैस्कुलर बंडल, क्रिप्टोगेम्स, स्पोर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं बी, स्पोर प्रोड्यूसिंग, ए क्लोरोफिलस, ए वैस्कुलर, थैलोफाइट। थैलोफाइट वाली टर्म आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एम्ब्रियोफाइट। तो फंजाई के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द ए ऑप्शन। 35th हमारे पास है द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द फंजाई विच कीप देम सेपरेट फ्रॉम द अदर ग्रुप ऑफ द प्लांट। तो ऐसा कौन सा फीचर है जो उनको प्लांट से बिल्कुल सेपरेट कर देता है? तो 35th में अगर आप सबसे पहले देखो, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ऐसा नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल बाकी ऑर्गेनिज्म में भी नहीं है। ग्लाइकोजन प्लस ऑयल एज अ रिजर्व फूड जो इनमें नहीं है बिल्कुल भी। प्रेजेंस ऑफ लोमासोम, दिस इज नॉट द फीचर जो उनको सेपरेट करे। इट इज़ द काइटेनियस सेल वॉल, क्योंकि बेटा प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक है, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटेनियस है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ द काइटिन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो उनको सेपरेट करता है फ्रॉम द प्लांट। तो 35th में करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। 36 आता है, हाइफे लाई मोर लेस पैरेलल टू वन अनदर। अब मोर लेस पैरेलल टू वन अनदर वो कौन से उसमें केस में आपको मिलते हैं? तो इसमें पैरन काइमा दिया है जो कि गलत है, प्रोजन काइमा आपके पास बिल्कुल क्लियर है, प्लैक्टन काइमा, राइजोमॉर्फा इज नॉट द राइट ऑप्शन। तो 36 में जो करेक्ट बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। 37 है, क्लोजली इंटरवोवन हाइफे आर टर्म्ड एज। अब ये जो क्लोज्ड निट एक नेटवर्क मिलता है ना आपको हाइफे का, इसको क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज द स्यूडो पैरेनकाइमा। प्रोजन काइमा नहीं बोलते, स्क्लेरेटियम नहीं बोलते, प्लैक्टन काइमा भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्यूडो पैरेनकाइमा। तो 37 में करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। 38 है बेटा, द थिक स्ट्रैंड और द रूट लाइक एग्रीगेशन ऑफ द सोमैटिक हाइफे आर नोन एज व्हाट? जो रूट लाइक एग्रीगेशन आपको सोमैटिक हाइफे में देखने को मिलती है उनको क्या बोला जाता है? रूट लाइक है, स्क्लेरोटियम नहीं बोलते, सिंसीशियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, वो गलत है। राइजोमॉर्फ में राइजो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द रूट, सो द रूट लाइक एग्रीगेशंस आर कॉल्ड राइजोमॉर्फ इन केस ऑफ फंजाई। तो 38 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। 39 है, परफेक्ट स्टेज ऑफ द फंगस मीन्स। अगर आप बोलते हो परफेक्ट स्टेज तो इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्टेज का मतलब है कि जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इम्परफेक्ट है तो मतलब दे कैन नॉट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन फंजाई इज परफेक्टली हेल्दी, जो गलत है। व्हेन इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कंप्लीटली रॉन्ग। सी ऑप्शन इज कंप्लीटली क्लियर, व्हेन इट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअली करेगा तो उसको परफेक्ट स्टेज बोला जाता है, और अगर सेक्सुअली नहीं है तो दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट। तो 39 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 40th है, वायरसेस आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नो, दे आर नॉट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। facultative parasite, no, they are obligate parasite. they are non-cellular organism, जो बिल्कुल क्लियर है वायरसेस के लिए। तो 40th में करेक्ट ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन। 41 है बेटा, प्रियॉन्स कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीजेज लाइक। प्रियॉन से जो होने वाली डिजीजेज हैं उसमें कौन कौन सी डिजीज इंक्लूड होती हैं? एड्स आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से होगा। इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स नॉट ड्यू टू प्रियॉन। प्रियॉन की वजह से जो होता है वो स्क्रैपी होता है शीप के केस में। तो 41 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 42 हमारे पास है, प्रियॉन्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। प्रियॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था? फर्स्ट ऑप्शन है लुइस पास्चुअर, जो कि गलत है। J.W. रैंडल, नॉट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। स्टैनले बी प्रुजनर, नाउ दैट इज करेक्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द प्रियॉन। और इवानोस्काई ने वायरस बेसिकली डिस्कवर्ड किया था। तो यहाँ पर्टिकुलर प्रियॉन के बारे में पूछा है, तो 42 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। 43rd में हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के ऊपर बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो यहाँ पर ए आपके पास है प्रियॉन, बी आपके पास है विरोइड और सी आपके पास है वायरोसॉइड और डी आपको दिया है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज तो वायरसेस है जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो अगर 43 में हम देखें तो देखो बैक्टीरियोफाज तो ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते, एक प्लांट में होती है। और सी आपके पास है वायरोसॉइड, वायरोसॉइड इज नॉट द ऑप्शन। देन 43 में बी ऑप्शन आपको दिया है विरोइड जो बिल्कुल सही है, प्रियॉन ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं। तो 43 में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। 44 आता है बेटा रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस उनको बोला जाता है जिनके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। दे कैरी द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो एक्चुअल में कैटालाइज करता है प्रोसेस को जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करो तो इसका मतलब होता है आरएनए से डीएनए को बनाना, इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अब इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होगा विद आरएनए होगा। ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा, आरएनए, डीएनए, आरएनए प्लस डीएनए या फिर डी, नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली बेटा रेट्रो वायरस बोला गया है तो रेट्रो हम बोलते ही उनको हैं जीएन में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। 45th है हाइफे इन विच द न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। जिन हाइफे में न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन होता है तो उनको डेफिनेटली क्या बोला जाता है। देखो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अगर वॉल फॉर्मेशन होता है तो डेफिनेटली इट फॉर्म्स द सेप्टा, तो उनको सेप्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड सेप्टेट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। बी में बेटा ए सेप्टेट है, ए सेप्टेट का मतलब हो गया वॉल इज एब्सेंट जो कि नहीं हो सकता। सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, या सीनोसिटिक एसेप्टेट का मतलब हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड विदाउट वॉल फॉर्मेशन। लेकिन क्वेश्चन में साफ लिखा है वॉल फॉर्मेशन, तो दैट काइंड ऑफ द हाइफे आर कॉल्ड सेप्टेट। तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, दैट इज सेप्टेट फॉर द वॉल फॉर्मेशन. So this include all the previous year questions and the other practice question of the topic of fungi. So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.